हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नोटिफिकेशन ऑन में। और आज एक नई वैकेंसी आई है जो बिहार में है। 6570 वैकेंसी आउट हुई है अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की। कहां पे? बिहार में। देखिए, पहले वैकेंसी तो कम 29 मई तक के लिए थी, लेकिन इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, नई नोटिफिकेशन भी आ गई है। तो आइए डिटेल में देखेंगे। जो लोग बीकॉम, एमकॉम या सीए इंटर किए हुए हैं उनके लिए वैकेंसी जबरदस्त है। 6500 वैकेंसी भाई साहब बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट चले, आइए सर नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए क्या नोटिफिकेशन है। तो सर नोटिफिकेशन सबसे पहले ये देखिए, बिहार पंचायती ग्राम स्वराज का है, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज डिपार्टमेंट है ना। इसके लिए डेट एक्सटेंशन हुआ है, ये डेट भी देख लीजिए, 29/4 को आई है। ओरिजिनल डेट जो था, ठीक है, ओरिजिनल डेट था 30 तारीख से एप्लीकेशन ऑनलाइन भराने का, लेकिन उसका वो 10 अप्रैल से भरा रहा था। और अभी जो क्लोजिंग डेट है पहले 29 मई था, अब जो है वो 9 जून रखा गया है। यानी कि अभी आपको कम से कम 25 दिन बचे हैं, तो आप इसका वैकेंसी भर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ है, ये देखिए, ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है। अब डिटेल एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीजें हैं ये ध्यान से देखिएगा। सर पोस्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट। बीकॉम, एमकॉम और सीए इंटर वाले हैं, प्रेफरेंस सीए इंटर वालों को ज्यादा दिया जाएगा। 6570 वैकेंसी है, जिसमें से 4270 मेल के लिए और 2300 फीमेल के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें, जो अदर स्टेट्स के वाले लोग भर सकते हैं, तो वो 1643 है, 1643 है। इसमें से 1068 मेल के लिए और 575 जो है वो फीमेल के लिए। बाकी ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी और उसका भी सीक्वेंस दिया गया है, ये देख लीजिएगा और इसमें आप इस हिसाब से फॉर्म भर लीजिएगा। सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप आगे बढ़े तो ये देख लीजिए, ये क्या भाई साहब? सर एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट जो था ना, वो पहले वाला ये था, लेकिन अब इसको कर दिया गया, तो आप वैल्यू आपकी इस एक्सटेंशन डे वाली सर्टिफिकेट की होगी, तो इसलिए इसको नहीं पढ़ना। ये देखो कट ऑफ डेट भी है, वो भी दिया गया। एप्लीकेशन फी कितना है? सर एप्लीकेशन फी जो है वो 500 रुपया मेल कैटेगरी के लिए रखा गया है, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए। बाकी सब के लिए 250 रुपया। एसटी, एससी, बिहार डोमिसाइल के फीमेल, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट जितने भी है, सबके लिए 250 रुपया रखा गया, ठीक है। एज लिमिट आपकी 45 साल है, अनरिजर्व मेल और ईडब्ल्यूएस मेल की, और फीमेल के लिए यही 48 साल है। बीसी और ईबीसी के लिए मेल फीमेल के लिए 48 साल है, एसटी एससी के लिए 50 साल है, और मिनिमम एज जो है वो 21 साल रखा गया है। 10 साल का और रिलैक्सेशन दिया गया है पीडब्ल्यूडी यानी कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी रखते हैं उनके लिए रखा गया है। बोल रहा है भाई साहब इंपॉर्टेंट नोट्स में, क्या बोल रहा है कि पहला बोला भाई साहब बीकॉम, एमकॉम या सीए इंटर होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। 50% वेटेज मिलेगा आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को और 50% वेटेज मिलेगा जो एग्जाम होगा उसको, ठीक है। और ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड पर है, किस पे है? कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। 36 मंथ्स के लिए है, आउटसोर्स बेसिस पर है, ठीक है। और ये कह रहा है बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी जो है वो रिजर्व रखता है राइट को, वो इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो पोस्टेड कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है बिहार में। ये आप उनको पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हमको जॉब करना है ये क्लेम नहीं कर सकते हैं। बिहार जो है वो 20% इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है इस नंबर की वैकेंसी को, ठीक है ना, ये टेंटेटिव रखा गया है। तो क्या कह रहा है? बीजीएसवाई रिजर्व्स द राइट टू चेंज द नंबर, पोजीशंस और नंबर चेंज करने का इसके पास राइट है। और 10% सीट जो है वैकेंट रहेगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। और डिसेबिलिटी के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए बिहार गवर्नमेंट हमेशा आगे रहेगी। प्लस जो भी दिक्कतें आएंगी वो क्या, पटना आपका कोड जो है वो उसमें वैलिड रहेगा। तो एग्जाम सीबीटी बोर्ड में है, एग्जाम का डेट है अभी आपको बचा हुआ है 9 जून तक एग्जाम डेट है, आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद आपको वैकेंसी अच्छी खासी है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसकी तैयारी करके आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। 3 साल के लिए भी है, लेकिन यकीन रखिए अगर आपने अच्छा काम किया ना तो फिर यहाँ परमानेंट हो ही जाएगा, ठीक है। कोई इश्यू वाला बात नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होना नहीं चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नोटिफिकेशन के साथ। तब तक करिएगा नोटिफिकेशन ऑन और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। चलिए, थैंक यू।